हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज बात करते हैं आपकी 4th मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुके हैं आपकी 1st, 2nd और 3rd मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आज बात करते हैं 4th मंथ की, मतलब आपके चौथे महीने की। आपके 4th मंथ से जो आपका 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका रहता है 1st, 2nd और 3rd मंथ तक, और जो 2nd ट्राइमेस्टर है वो होता है आपका 4th, 5th और 6th मंथ, मतलब चौथा, 5वां और 6ठा महीना। तो ये जो आपका 2nd ट्राइमेस्टर शुरू हुआ है, ये मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम होता है आपकी पूरी प्रेगनेंसी का। मतलब शुरू के 3 महीने कहें और एंड के 3 महीने कहें, तो ये जो बीच के 3 महीने होते हैं, जो 2nd ट्राइमेस्टर आपका होता है, ये सबसे कंफर्टेबल टाइम होता है। और ये टाइम होता है जब आपको इससे पहले 3 महीने में कुछ नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स रह सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। बट ये जो चौथा महीना आपका शुरू होता है, ये 2nd ट्राइमेस्टर आपका शुरू होता है, उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको कम हो जाती हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके साथ में चल रहे थे वो कम हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो है आपको टाइम स्टार्ट होता है आपके क्रेविंग्स का। मतलब आपको लगेगा कि सडनली आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। तो इस टाइम पे आप मैक्सिमम चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये एक ऐसा टाइम होता है, मतलब ये जो 2nd ट्राइमेस्टर है आपका चौथा, 5वां, 6ठा महीना, तो इस टाइम पे आपका बेबी जो है अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। तो इस टाइम पे स्पेशली अपनी डाइट में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलना चाहिए। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको अपनी डाइट में लेनी है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगी, वो है आयरन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। हो सकता है कि अभी तक आपके डॉक्टर ने आयरन सप्लीमेंट्स भी आपको रेकमेंड कर दिए हो, बट अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके बाद भी आयरन रिच फूड लेना आपको ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में आयरन वाली चीज़ों को ऐड करें। अब आयरन आपको किस किस चीज़ से मिल जाता है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छा है, मीट हो गया, अंडा हो गया, फिश हो गया, इन सब चीज़ों से आपको आयरन मिल जाता है। उसके अलावा आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन एक अच्छा सोर्स है। नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह आप खाइए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल जाता है। जो भी हरी सब्जियां हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आयरन आपको भरपूर मिल जाता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लेना है फाइबर रिच फूड, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आपकी बॉडी, आपने जो भी खाया है, जो भी फूड आप ले रहे हो, मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी जो है ले सके, तो आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। उसकी वजह से कई बार ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, और वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको ना हो इसलिए ज़रूरी है कि फाइबर रिच फूड आप लें। अब फाइबर रिच फूड में आप क्या क्या ले सकते हैं? जैसे आप चपाती खा रहे हो तो गेहूँ हो गया। उसके अलावा मल्टीग्रेन आटे भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, और आपका रागी हो गया, ओट्स हो गए, दलिया हो गया। ये सब में फाइबर भरपूर होता है। उसके अलावा राइस हो गया। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पम्पकिन होता है वो भी फाइबर रिच होता है। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब फाइबर रिच वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, आपका नाशपाती हो गया, ये सारे फ्रूट जो है फाइबर रिच होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपनी डाइट में ऐड करके चलना चाहिए, जिससे फाइबर भरपूर आपकी बॉडी में रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो ना हो। उसके बाद में आपको लेना है कैल्शियम रिच फूड। कैल्शियम भी इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि आपके बोन्स वगैरह में थोड़ा बहुत पेन आपको रह सकता है, और आपका बेबी जो अंदर बढ़ रहा है उसकी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैल्शियम रिच डाइट भी आप ज़रूर लें। और कैल्शियम आपको मिल जाता है डेयरी प्रोडक्ट से, अच्छा कैल्शियम आपको मिल जाता है। तो आप दूध लीजिए, आप दही लीजिए, आप पनीर लीजिए, चीज़ लीजिए। चीज़ में भी सॉफ्ट चीज़ आपको नहीं लेना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी कॉटेज चीज़ वगैरह आप ले सकते हैं। तो चीज़ आप लीजिए, अंडा आप लीजिए, उससे कैल्शियम आपको मिल जाता है। बादाम वगैरह हो गए, उससे भी आपको कैल्शियम मिल जाता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में आपको इस टाइम पे शामिल करना चाहिए। फिर मैं कहूँगी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिल्कुल अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखिए पूरे 9 महीने। ज़रूरी है कि जैसे दोपहर के टाइम में या आपके ब्रेकफास्ट टाइम पे एक बाउल भर के आप फ्रूट्स का खाएं। फ्रूट्स में काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं, आप चेंज कर करके खा सकते हैं या फ्रूट को मिक्स करके खा सकते हैं। आगे मैं कुछ स्पेसिफिकली फ्रूट्स की बात करूँगी जो इस टाइम पे आपको अवॉइड करने चाहिए, बट मैक्सिमम वैरायटी फ्रूट्स की है जो आप ले सकते हो। और वेजिटेबल्स भी आपको इस टाइम पे अपनी डाइट में ऐड करके चलना है।
क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो सब्जियां आप खाइए, फ्रूट आप खाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगली जो चीज़ है वो आपको ऐड करना है अपने डाइट में, वो है प्रोटीन। प्रोटीन आप कई बार देखोगे कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं कुछ, उनमें कई बार डॉक्टर्स बताते हैं कि आप प्रोटीन जो है कम ले रहे हो। तो प्रोटीन जो है आपको भरपूर लेना है, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है। प्रोटीन आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, आप दूध लीजिए, पनीर लीजिए, काफ़ी प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसके अलावा दालें सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो वो भी आप ले सकते हैं। हर तरीके की दालें आप खाइए, राजमा, चने, छोले, जो भी है आप खाइए पूरे दिन में। जैसे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को आपको अपनी डाइट में डेली ऐड करना है, उसी तरीके से बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम एक बड़ा बाउल भर के दाल ज़रूर रोज़ लें, जिससे प्रोटीन आपको मिलता रहे। उसके अलावा सोयाबीन और टोफू भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और नट्स वगैरह आप साथ साथ खाते रहिए, आलमंड्स, वॉलनट्स वगैरह, ये जितने भी हैं इनसे भी काफ़ी प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलरली अपने डाइट में आप ऐड करके चलिए। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए। विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी हो सकता है आपके डॉक्टर ने इस टाइम तक आपको रेकमेंड कर दिए हो। उसके अलावा विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा है कि आप धूप लें, मतलब थोड़ा सा सन आप लें। और गर्मी है तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग आप ये कर सकते हैं। विंटर्स है तो थोड़ा सा लेट धूप निकलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। बट ज़रूरी है कि थोड़ी देर के लिए आप धूप में ज़रूर बैठें, जिससे नेचुरली आपको विटामिन डी मिलता रहे। उसके अलावा कुछ मिल्क ऐसे आते हैं जिसमें विटामिन डी रहता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। फ़िश कुछ ऐसी होती हैं जिसमें विटामिन डी होता है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे विटामिन डी आपको मिल जाता है, तो इनको भी ज़रूर आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। उसके अलावा है विटामिन सी। विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे आप आयरन ले रहे हो सकता है आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, आयरन रिच डाइट आप ले रहे हो, तो आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए उसके लिए विटामिन सी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विटामिन सी किस चीज़ से आपको मिल जाता है, वो आपको मिल जाता है वेजिटेबल्स की मैं बात करूँ तो शिमला मिर्च वगैरह हो गई, जैसे कैप्सिकम, कोई भी कलर की आप खा सकते हो जो भी आपको पसंद हो। उसके अलावा जो भी जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गई, लेमन हो गया, इन सब में विटामिन सी भरपूर होता है, तो इन सबको अपनी डाइट में आपको ऐड करके चलना है। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो आपको मिल जाता है, नॉन वेजिटेरियन आप हैं तो आपको फ़िश से मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ सीड्स की मैं बात करूँ तो जैसे फ्लैक्स सीड हो गया या चिया सीड्स हो गए, उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है मिल जाता है। उसके अलावा नट्स की मैं बात करूँ तो बादाम में, अखरोट में आपको ये मिल जाता है। तो ओवरऑल ये कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलरली आप अपनी डाइट में ऐड करके चलेंगे तो काफ़ी सारा न्यूट्रिशन जो है आपको मिलता रहता है। तो ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर आप ऐड करके चलिए। तो यहाँ पर बात हो गई है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करके चलनी है। अब आगे थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में नहीं लेनी है इस टाइम पे। तो आपको नहीं लेना है, जो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी वो है मैदा। मैदे की बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे हमें खाने का मन करता है, जैसे समोसा हो गया या भटूरे हो गए, तो ये सब मैदे से ही बनते हैं। बट इस टाइम पे इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आप, क्योंकि मैंने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है। तो डाइजेशन अगर स्लो है तो मैदे को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैदा जैसी चीज़ों को इस टाइम पे आप बिल्कुल भी नहीं लें। अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो बहुत थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट एग्जैक्टली अगर लंच या डिनर में प्रेफरेबली आप पूरे तरीके से वही खाना चाह रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फ्राइड फूड इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। नमक वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बहुत नमक वाली रहती हैं या आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें खाने को मन कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे आपको बीपी वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। तो नमक कोशिश कीजिए कि थोड़ा कम लीजिए। और जैसे सब्जी वगैरह में डालना नॉर्मल है, बट अगर आप सैलेड वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आप नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी इस टाइम पे आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप देखोगे कि प्रेगनेंसी में जो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। तो बाहर के जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। घर में भी अगर आप कुछ मीठी चीज़ बना रहे हो या मीठी कोई ड्रिंक्स आप लेना चाह रहे हो तो चीनी वगैरह को थोड़ा अवॉइड करते हुए जैगरी का यूज़ आप कर सकते हैं, गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, डेट्स का सिरप, जैसे खजूर का जो सिरप आता है वो नेचुरल होता है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन आप हैं तो अगर आप अंडा खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं तो बेसिकली वो पका हुआ होना चाहिए, जैसे अंडर कुक्ड नहीं होना चाहिए। उस तरीके से खाने से आपके पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंडा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो बहुत अच्छे से पका हुआ हो।
उसके अलावा कैफ़ीन थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब इस टाइम पे मैंने कहा था कि आपको क्रेविंग्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स जो हमें होते हैं वो मतलब मैक्सिमम प्रेग्नेंट वुमेंस में देखा गया है कि चॉकलेट के लिए रहता है, उसमें कैफ़ीन रहता है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आप चलिए। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इस टाइम पे लेना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा सा इचिंग वगैरह भी हो सकती है। कैफ़ीन थोड़ा सा कम लेना है। चाय कॉफ़ी की हैबिट है, पहले बहुत ज़्यादा ले रहे थे, 4-5 कप ले रहे थे, तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। 1 या 2 कप सफिशिएंट है। चॉकलेट भी खाने का मन कर रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन जो है अपने डाइट में आप ऐड करके मत चलिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप फ़िश खाते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फ़िश आपको पका के खानी है, वो हमने पहले बात कर ली। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ फ़िश ऐसी होती है जिसमें मरकरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ फ़िश ऐसी होती है जिसमें कम होता है। तो जिसमें मरकरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उनको इस टाइम पर आप नहीं लीजिए। मतलब जब आप प्रेग्नेंट है तो इस टाइम पर थोड़ा अवॉइड करके चलिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद में थोड़ा सा टिप्स की भी बात कर लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बट अगर आप अपना डाइट ठीक रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक रखते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर डाइट से रिलेटेड टिप्स की मैं थोड़ी सी बात कर देती हूँ। हमने बात कर ली कि आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है, बट और भी चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको बराबर से पीते रहना है। हमने खाने की तो बात कर ली, बट पानी भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहिए। अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पानी पीने को मन नहीं कर रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट आप देख लीजिए। आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बट बेसिकली लिक्विड्स इस टाइम पर आपको लेते रहना है। उसके अलावा खाना आप खा रहे हैं तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि डाइजेशन स्लो है, प्रॉब्लम कर सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है, आपको थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह भी फील हो सकता है। खाना आप खाते रहिए, जितना भूख है उतना खाइए, बट छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाते रहिए। जैसे हर 2 घंटे में आप कुछ खा लीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इन वन सिटिंग आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो छोटे छोटे इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा खाना आप खाते रहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा देर भूखे आपको नहीं रहना है। मतलब ज़रूरी है कि आप हर 2.5 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाएँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर भूखे रहते हैं तो आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है और आपको खुद को भी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। तो छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाना आपको खाते रहना है। जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं, जैसे आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो गया, एक स्लो वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका खाना आप ठीक से डाइजेस्ट हो पाए उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्लो वॉक ले लें। बहुत जल्दी जल्दी वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अपने रूम में ही या अपने घर में कहीं किसी एरिया में बहुत हल्का हल्का वॉक कर लीजिए 10 मिनट, और उसके बाद में आप रेस्ट कर सकते हैं। खाना खाते कभी भी लेटना नहीं है, उससे डाइजेशन और ज़्यादा स्लो हो जाएगा और प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। अपना डाइट बराबर रख के चलिए, डाइट अपना अच्छे से लेते रहिए और अपना ये प्रेगनेंसी का टाइम एंजॉय कीजिए। आई होप आपके 9 मंथ्स जो हैं बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, और आगे की वीडियोस भी देखते रहिए। हमने हर मंथ के हिसाब से आपका डाइट जो है बता रखा है कि किस मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।